नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे किसने कहा राहुल गांधी के मुंह पर कालिख पोत दो, किस बड़े घोटाले में आया उद्धव ठाकरे का नाम, क्यों मची शिवसेना यूबीटी में भगदड़, संजय राउत ने क्यों मांगी माफी और मुंबई जल भराव पर क्यों मचा है सियासी घमासान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। उद्धव ठाकरे गुट के नेता की धमकी, राहुल गांधी के चेहरे पर कालिख पोत देंगे, कांग्रेस ने किया पलटवार। एमबीए के राज में हुए घोटाले का पर्दाफाश, कोरोना काल में 350 वाला बॉडी बैग 7,000 में खरीदा, उद्धव ठाकरे का नाम आया सामने। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, पूर्व विधायक निर्मला गावित ने एकनाथ शिंदे गुट का थामा दामन। ऑपरेशन सिंदूर को फेल बताने के बयान से पलटे संजय राउत, मीडिया के सामने हो गई शिवसेना यूबीटी नेता की भयंकर बेइज्जती। मुंबई में जल भराव पर सियासत तेज, मंत्री आशीष शेलार ने कर दी बड़ी मांग, उद्धव ठाकरे की बढ़ेगी परेशानी। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव और कांग्रेस के बीच मचे सियासी घमासान की। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की मदद से महाराष्ट्र की सत्ता का जमकर मजा लिया। कांग्रेस की बैसाखी के सहारे ही वो सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ, लेकिन जब से सत्ता गई है और विधानसभा चुनावों में एमवीए का सुपड़ा साफ हुआ है, तब से उद्धव को कांग्रेस फूटी आंख नहीं सुहा रही है। वहीं हर रोज उद्धव के नेता राहुल गांधी की जमकर बेइज्जती कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर राहुल गांधी के चेहरे पर कालिख पोतने की बात कही गई है। क्या ये गालियां उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के लिए दिलवा रहे हैं? महाराष्ट्र में जमकर अब राहुल गांधी का अपमान उनके अपने ही गठबंधन के सहयोगी दल कर रहे हैं। वैसे ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है या फिर बीएमसी चुनावों के मद्देनजर अब शिवसेना यूबीटी खुद को कांग्रेस से अलग दिखाने पर मजबूर है? सबसे बड़ी खबर जो है वो नासिक से आई, जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के एक पदाधिकारी ने राहुल गांधी के चेहरे पर कालिख पोतने की धमकी दी। नासिक में पार्टी की शहरी इकाई के उपाध्यक्ष बाला दराडे ने कहा कि वो स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर राहुल गांधी की अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उनके चेहरे पर कालिख पोत देंगे। यूबीटी नेता के इस बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। दराडे का यह बयान महाविकास आघाड़ी के सहयोगी कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में तनाव को दिखाता है। शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा कि हमें गर्व है कि हम वीर सावरकर की धरती पर रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने सावरकर को माफी वीर कहकर उनका अपमान किया है। दराडे ने आगे कहा, अगर राहुल गांधी नासिक आए तो हम उनके चेहरे पर कालिख पोत देंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम उनके काफिले पर पत्थर फेंकेंगे। अब वीर सावरकर की जयंती पर उन्होंने ये बातें कही। नासिक के रहने वाले देवेंद्र भुदाड़ा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया है। दराडे ने आगे कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के दिए गए कुछ बयान भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। दराडे ने ये साफ किया कि एमवीए के लिए क्या नतीजा होगा इसकी वो परवाह नहीं करते। हम वीर सावरकर के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले किसी भी शख्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी का भविष्य चाहे जो भी हो, हम सावरकर का अपमान तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिवसेना यूबीटी की प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने कहा कि दराडे के बयान पर यह उनका निजी राय है और उद्धव ठाकरे की पार्टी आधिकारिक स्टैंड नहीं है, यानी यहाँ पर यह ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने कहा है कि दराडे की धमकी कायराना है। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी और दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश की एकता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी और हम ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। तो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच जो महायुद्ध चल रहा है उससे साफ है, क्या ये सोची समझी साजिश है या फिर उद्धव ठाकरे ने ही अपने नेताओं को कहा कि वो राहुल गांधी को गालियां दें? क्योंकि उद्धव ठाकरे के कई नेता लगातार राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं और उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर सामने आई है। इस खबर ने बीएमसी चुनावों से पहले ही सियासी पारा चढ़ा दिया है। उद्धव के सीएम रहते ही एक घोटाले का खुलासा हुआ है। इस घोटाले में उद्धव का नाम भी सामने आ रहा है। शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के ने शिवसेना यूबीटी पर कोविड महामारी के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, महाविकास आघाड़ी के दौरान बड़ा घोटाला हुआ। ठाणे में मीडिया से बातचीत के दौरान नरेश महस्के ने कहा, जब वो महापौर थे तब ठाणे नगर निगम ने
कोविड में इस्तेमाल होने वाले बॉडी बैग यानी शवों को रखने के लिए थैला 350 रुपए में खरीदे थे, लेकिन मुंबई बीएमसी ने वही बैग 7,000 रुपए में खरीदे। महस्के ने आगे एमवीएस सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान खिचड़ी घोटाला और पत्रा घोटाला भी हुए हैं, जिसमें शिवसेना यूबीटी के नेताओं की भूमिका रही। उन्होंने कहा कि जिनके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप हैं, उन्हें एकनाथ शिंदे के खिलाफ बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। साथ ही महस्के ने दावा किया, जब एकनाथ शिंदे शहरी विकास मंत्री थे तो मुंबई की योजनाओं से उन्हें जानबूझकर बाहर रखा गया था। ये महाविकास आघाड़ी सरकार की नीति थी ताकि शिंदे की भूमिका कम की जा सके। और महाराष्ट्र फाइल्स में अब बात उस खबर की जिसमें उद्धव ठाकरे की टेंशन बढ़ सकती है। एक तरफ तो उद्धव पर घोटाले का आरोप लग रहा है, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता लगातार उनका साथ छोड़ शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। अब हजारों कार्यकर्ता और नेता उद्धव का साथ छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। मुंबई से लेकर ठाणे तक के बड़े नेता शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। उद्धव ठाकरे को झटका देते हुए पूर्व विधायक निर्मला गावित ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना में वो शामिल हो गई। 28 मई को गावित के साथ नासिक की 1000 से ज्यादा महिला कार्यकर्ता और कई नेता भी शिवसेना में शामिल हो गए। इस मौके पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। पूर्व विधायक गावित ने कहा, हमारे नेता बदल गए लेकिन पार्टी शिवसेना वही है। महाराष्ट्र के इगतपुरी से विधायक रह चुकी निर्मला गावित ने कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की थी। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत माणिकराव गावित की बेटी हैं, जो 2 बार विधायक रही। 2019 में वो कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं 2019 में एकनाथ शिंदे के मार्गदर्शन में शिवसेना में शामिल हुई थी। अब नेतृत्व बदल गया है, मैं लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए शिवसेना में शामिल हो रही हूँ। और इस मौके पर एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे और इस मौके पर उन्होंने कहा, नए सदस्यों का आना महायुति सरकार के प्रदर्शन को दर्शाता है। यह महसूस करते हैं कि यह सरकार काम कर रही है और वो लोगों की सेवा करना चाहते हैं। इन कार्यकर्ताओं ने शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया है। वैसे एकनाथ शिंदे ने मौके पर बीएमसी चुनावों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत लगाने की बात कही। मुंबई समेत महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में निकाय चुनाव होने वाले हैं और जिसको लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद हो रहे चुनाव में किसे जीत मिलती है। और खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव से पहले ही विपक्षी पार्टियों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। दशकों तक मुंबई की बीएमसी पर राज करने वाली उद्धव की शिवसेना पूरी तरह से चौपट हो गई है। उद्धव ठाकरे पूरी तरह से पार्टी को एकजुट करने में नाकाम रहे हैं। वहीं संजय राउत भी दीमक की तरह पार्टी को खोखला करने में जुटे हैं। अब संजय राउत ने ऑपरेशन सिंदूर पर बयान देकर पार्टी में जो बचा कुचा जनाधार है उस पर भी पलीता लगा दिया है और उद्धव ठाकरे भी बैकफुट पर हैं। पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ चलाए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। हर भारतीय इस पर गर्व कर रहा है, हर कोई भारतीय सेना की तारीफ कर रहा है, हर कोई कह रहा है कि जो हुआ बेहतर है। हालांकि देश में कई विपक्षी नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। अब शिवसेना नेता संजय राउत ने भी इसे फेल करार दिया। संजय राउत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से फेल रहा, लेकिन राष्ट्रहित में विपक्ष इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। जब संजय राउत चौतरफा घिर गए तो उन्होंने अपने बयान पर माफी भी मांग ली। उन्होंने कहा कि उन्होंने सेना का अपमान नहीं किया। वहीं उन्होंने सावरकर की जयंती के मौके पर एक और सेल्फ गोल कर दिया। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने वीर सावरकर की बैरिस्टर डिग्री बहाल करवाने की सरकार की पहल का स्वागत तो किया ही, हालांकि उन्होंने कई सवाल भी खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर को अब भारत रत्न मिलना चाहिए। इसके साथ ही राउत का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब 27 मई को भारत सरकार ने 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए हैं। 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। राउत ने कहा, स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों ने वीर सावरकर की बैरिस्टर डिग्री जब्त कर ली थी, फिर भी देश उन्हें बैरिस्टर सावरकर कहता है। हम सब उनका सम्मान करते। अगर सरकार 10 साल बाद उनकी डिग्री बहाल करवाने जा रही है तो ये अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये भी पूछा जाना चाहिए कि अभी तक उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, जबकि ये सम्मान देश के कई लोगों को मिल चुका। उन्होंने कहा कि इसका जवाब देवेंद्र फडणवीस के पास है, ना अमित शाह के पास है और ना ही प्रधानमंत्री मोदी के पास है। वैसे संजय राउत की तो अब आदत बन चुकी है हर बात में टांग अड़ाने की, और अब उनकी गंभीरता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और खबरों के आखिर में बात मुंबई जल भराव की। मुंबई में मानसून की पहली ही बारिश में जगह जगह जल भराव और वर्ली के आचार्य अत्रे अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की दुर्दशा को लेकर सरकार की तीखी आलोचना हो रही है। इस बीच सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार ने
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये मांग की कि उद्धव ठाकरे के सीएम रहते मुंबई में जितने बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स रोके गए थे उन पर एक श्वेत पत्रिका जारी की जाए। मुंबई में पानी भरने की घटनाओं को लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। विधायक आदित्य ठाकरे ने सोमवार को खुद आचार्य आत्रे मेट्रो स्टेशन का दौरा किया और मेट्रो के निम्न दर्जे के कामों की आलोचना की। ऐसे में बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई। आशीष शेलार की इस मांग ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया। शेलार इससे पहले भी कई बार ये आरोप लगा चुके हैं कि मुंबई के जलभराव के लिए शिवसेना यूबीटी ही जिम्मेदार है, यानी उद्धव ठाकरे जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा था कि शिवसेना यूबीटी सरकार के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया, जिससे उनकी लागत बढ़ गई। शेलार ने मंत्रिमंडल बैठक में कहा कि अगर श्वेत पत्रिका जारी की जाती है तो इससे ये भी सामने आएगा कि सरकार को इन देरी की वजह से कितना नुकसान हुआ। मुंबई में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़कों को लेकर मेट्रो सेवाएं प्रभावित है। मुंबई में कुछ घंटों की लगातार बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में और ट्रेनों की पटरियों पर जलभराव हो गया। इस बीच वर्ली के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का वीडियो भी वायरल हुआ है, जो दिखाता है कि मेट्रो स्टेशन जो है वो दरिया में तब्दील हो गया। यात्री मेट्रो के अंदर ही खड़े नजर आ रहे हैं और मजबूरी में वो मेट्रो के अंदर ही मौजूद हैं, यानी थोड़ी सी ही बारिश ने मुंबई की पोल खोल के रख दी। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।